हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इस छोटी सी वीडियो से आपकी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जितनी भी रिलेटेड जितनी भी डाउट होगी वो सारी सोल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको हम जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पकड़ेंगे और इसका और आगे का कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। आपको पता होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो बेसिक फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, कुछ कुछ छोटी बातें और जानेंगे इसमें, कि जैसे कि कोई दो व्यक्ति है और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। मतलब अगर ए इस तरफ से चल रहा है तो बी इस तरफ से चल रहा है, मतलब एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड तो होती है वो दोनों, इस केस में दोनों के रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, मतलब ए प्लस बी हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझेंगे कि अगर 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक, और एक व्यक्ति इधर से ए है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और बी जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। आप इसको 14 कर लीजिए, थोड़ा ये होगा समझने में। तो अगर टोटल दूरी अगर तय करना हो 14 किलोमीटर दोनों मिला के, तो 5 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहा है और 2 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहा है। तो दोनों मिल के 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 प्लस 2 मतलब 14/2, तो 14/7, तो ये 2 घंटा के समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे थे, मतलब एक दूसरे की, ये इस तरफ चल रहा है और ये इसकी दूसरी तरफ से चल रहा है, मतलब दोनों मिलके एक ही दूरी को तय करने में लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये भी इधर दिशा में चल रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है, तो अगर ये ए स्पीड से चल रहा है और ये बी के स्पीड से चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो मतलब दोनों का सबसेक्शन हो जाता है। मतलब बी माइनस ए, जो बड़ी वाली स्पीड होगी उसमें से छोटी वाली स्पीड घट जाएगी। ठीक, ये एक छोटी सी, मतलब मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ, ये कुछ कुछ चीजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि जैसे कि आपने पीछे कुछ एक देखा है फॉर्मूला, कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि दोनों व्यक्ति सेम डिस्टेंस चलते हैं, ये कंसेप्ट नंबर 1 इसको आप समझ लीजिए, कि दोनों व्यक्ति सेम डिस्टेंस चलते हैं, मतलब इसको भी 5 किलोमीटर चलना है, पहला व्यक्ति को भी, और मान लीजिए पहला व्यक्ति है, ठीक है, ये भी 5 किलोमीटर चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति है ये भी 5 किलोमीटर दूरी चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये स्पीड है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। मतलब क्या, कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम समय लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा समय लगेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि S1/S2 बराबर T2/T1। ये मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि जिसका स्पीड ज्यादा है वो कम समय लगेगा, जिसका कम स्पीड है वो ज्यादा समय लगेगा। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और ये व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसको कितना समय लगेगा, ए को समय लगेगा 10/5 बराबर 2 घंटा। अगर दूसरा व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से इसी 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है, तो बी को लगने वाला जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 10 है और स्पीड कितना है, वो इसका 2 है, तो इसको लगेगा 5 घंटा। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिला कि जिसका स्पीड 5 है उसको 2 घंटा समय लग रहा है, और जिसका स्पीड 2 है उसको 5 घंटा समय लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो कम समय लगेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आती है कि अगर ए और बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पीड दे दिया कि स्पीड इसका x है, इसका y है, तो टाइम का जो रेशियो होगा ये इस स्पीड के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि अगर इसको x और y के अनुपात में इसका स्पीड का रेशियो है, मतलब a और b के अगर स्पीड का अनुपात x अनुपात y है, तो जो टाइम होगा वो y अनुपात x हो जाएगा। ठीक, इस पे आपको क्वेश्चन एक करा देता हूँ मैं, वो आपको याद रहेगी। जैसे कि बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक, और बी एक व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। ठीक, दो व्यक्ति हैं। बोल रहा है कि ए को बी से, या आप ऐसे देख लो कि बोल रहा है कि एक उस दूरी को अगर 50 मिनट में तय करता है, ठीक, तो बी कितने मिनट में तय करेगा, मतलब बी को लगने वाली टाइम कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप फिर से समझेंगे। यह है कि एक के स्पीड जो है ए का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है,
समान दूरी को तय करने में ए को 50 मिनट की टाइम लगती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब बी जो है उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको पीछे बताया कि जब डिस्टेंस इसमें बता रहा है कि दोनों सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्टेंस अगर सेम है, ठीक है, तो क्या होता है, जो ए और बी का जो है स्पीड का रेशियो है और टाइम का रेशियो है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 5 स्पीड है, इसका 3 स्पीड है, तो इसको 3 समय लगेगा, इसको 5 समय लगेगा। और 3 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, 50 मिनट दिया हुआ है ना भाई, आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 मतलब ए को 50 मिनट लगता है, तो ए का समय हम निकाले यहाँ से, तो हम मुझे 3 यूनिट मिल रहा है, और 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 50, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 गुने 50/3 बराबर 250/3 मिनट लगेगा इसको। ठीक, ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक, और दोनों जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक, 10 किलोमीटर की दूरी दोनों तय कर रहा है। बोला है कि इसका अगर एक्स का स्पीड दे रखा है, मैंने ऊपर लिख दिया स्पीड, ठीक है, इसका एक्स का स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और वाई का स्पीड दे रखा है, या ऐसे भी दे रखा है कि आप चलिए आप ऐसे सॉल्व कर लो। इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है स्पीड, इसका दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पर इसको डी मान लो, कोई स्पीड है, ठीक है, कोई एक दूरी है जो कांस्टेंट दूरी है, मतलब दोनों के लिए यहाँ से दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है कि दूरी जितनी भी दे दे, अगर दोनों के लिए सेम है तो हम सिर्फ यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो जो टाइम का रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, किस केस में, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो हो जाएगा 3:2। अगर अगर ए को लगता है 60 मिनट लगता है, बोला है कि अगर ए को 60 मिनट लग रहा है तो बी को कितनी लगेगी, 3 के वैल्यू 60 है तो 2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। ये मैंने कैसे किया, एक नियम से, 3 के वैल्यू 60 दे रखा है तो ए के वैल्यू हो जाएगा 60/3, तो यहाँ 2 का वैल्यू हो जाएगा 60/3 गुने 2, ठीक है, यहाँ से 40 निकल जाएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए। अगला दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ये फॉर्मूला था ना, ये स्पीड सारा जो भी फॉर्मूला सूत्र निकलेगा, कॉन्सेप्ट निकलेगा, तो इस एक ही जो फॉर्मूला दे रखा है मैंने इसी से निकलेगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस अपन टाइम हो गया, स्पीड बराबर हो गया स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम। अगर मैंने दूसरा कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या था हमारा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूसरा कंडीशन मैंने लिया कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, जो है सेम है, स्पीड जो है वो सेम है या कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो जितना टाइम चलेगा, है ना, टाइम का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, ठीक, कि दोनों 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। बोला कि ई चल रहा है 2 घंटा और ई चल रहा है 3 घंटा, तो ये कितना दूर चलेगा, 10 किलोमीटर, और ये करेगा 15 किलोमीटर। मतलब कि अगर इसका रेशियो निकाले तो ये भी हो जाएगा 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के बराबर होता है, ठीक। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। ये तो इजी कंसेप्ट था, आप आराम से इसको रिकॉल कर पाएंगे कि जो जितना अगर स्पीड कांस्टेंट है, जो जितना समय तक चलेगा उसका जो उतना ज्यादा दूरी तय करेगा। मान लीजिए कि आप भी 5 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, आपका दोस्त भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, लेकिन आप दो घंटे चल रहे हैं और वो जो 4 घंटा चल रहा है, तो जो 4 घंटा चलेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट ये है कि आप मान लीजिए कि मैंने ये जो फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने मान लिया कि इसमें टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, जो टूर पुलिस वाली जो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है वो इसी पे आती है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आप इसको एग्जांपल समझो कि अगर कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, 8 मीटर प्रति सेकंड ऐसे ले लिया, ठीक है, ये कोई दूसरा व्यक्ति 9 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, और टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो कम दूरी तय करेगा, सीधी सीधी बात है। तो जो ये स्पीड का रेशियो ये दे रखा है, तो जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो भी 8:9 हो जाएगा। आपको एग्जांपल और अच्छा समझ में आएगा, जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल देखा होगा इस प्रकार का कि एक पुलिस है
और एक चोर है, ठीक है। और एक चोर पुलिस को कितना मीटर पीछे देखता है, जैसे कि ये 20 मीटर पीछे देखा, ठीक है, 20 मीटर की दूरी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चोर, यहाँ पुलिस हो गई, पुलिस है यहाँ पे और यहाँ पे चोर है, ठीक ठीक जिसको बोलते हैं। और इसे भाग रहा है, ये भी भाग रहा है और यहाँ से पुलिस भी देखा, यहाँ से उसको पकड़ना शुरू कर दिया। ये चल रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड से और ये चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक। और कहीं दूर जाके ऐसे और ये भी दूरी तय करता है और जो पुलिस है ये भी इसको यहाँ तक आके कोई सी पॉइंट पे पकड़ लेता है, ठीक। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम में आएगी, कौन सी, जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगले पेज पे करता हूँ इसको। ये मैंने बताया था कि ये मान लो जो 20 मीटर की दूरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक थीप है, थीप है और यहाँ पे पुलिस है, पुलिस, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे कोई सी पॉइंट, ठीक। तो ये चल रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड से और पुलिस चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो आपसे कई बार ऐसा पूछ जाता है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय किया, या जो पुलिस है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, मतलब चोर को पकड़ने से पहले, ठीक। देखिए तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब यहाँ यहाँ पे ठीक चोर था और यहाँ पे पुलिस था, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा भागना शुरू कर दिया और उस समय पीछे से पुलिस भी भागना शुरू कर दिया उसको पकड़ने के लिए। दोनों के लिए टाइम तो कांस्टेंट है, ताकि ये यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है और ये यहाँ पीछे से दौड़ना शुरू कर रहा है पुलिस, लेकिन दोनों जब एक दूसरे को देखा तो भागना शुरू किया, तो उस समय से समय चालू हुआ। तो जब तक पकड़े जाएगा उस बीच का जो भी समय होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो, स्पीड कितना है ए और बी का, सॉरी मैंने ए बी मान लिया, ठीक है। तो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। तो इसका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है वो 4 यूनिट दूरी तय कर रहा है चोर, और जो है पुलिस जो है वो टोटल, मैं कलर चेंज करता हूँ पिन का कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। जो ये जो चोर है वो 4 यूनिट दूरी तय कर रहा है, और इसके अनुसार से हम जो निकाले हैं उससे तो देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बी जिसको मारने हैं यहाँ पे चोर के पास, तो वो 4 यूनिट दूरी तय कर रहा है और जो पुलिस है वो 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ तक की दूरी 4 यूनिट है, यूनिट मैंने मान लिया, ठीक है। और ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी 5 यूनिट है ना भाई, मैंने आपके सामने निकाला। तो ये जो ये दूरी बच गई वो कितनी यूनिट हो जाएगी, टोटल 5 है, ये 4 है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20। तो तब मुझसे पूछेगा कि पुलिस टोटल कितनी दूरी तय की, तो पुलिस टोटल 5 यूनिट दूरी तय किया। तो और 1 यूनिट की वैल्यू देख रखा है 20 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा कि 5 यूनिट की दूरी कितनी है, तो 20 गुने 5, मतलब चोर मतलब पुलिस पकड़ने से पहले 100 मीटर की दूरी तय किया, ठीक। तो ये कुछ अच्छा कंसेप्ट था। और एक कंसेप्ट आगे मैं देखता हूँ इसमें, कौन सा, ये देखता हूँ, ठीक। कंसेप्ट ये है कि जैसे कि आप देखे होंगे कि एक यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे की ओर चले, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक। मैंने मान लिया कि ये सेम समय पे चल रहा है, ये भी 4 बजे चला यहाँ से और ये भी 4 बजे यहाँ से चला इधर, ठीक। तो मीटिंग यहाँ तक दोनों समान समान समय तक चला है। जैसे कि अगर यहाँ से इसको यहाँ तक आने में टी समय लगेगा, ठीक है, ये भी 4 बजे तक चला है और 4 बजे से चला, ये भी 4 बजे से चला, तो इसको भी टी समय लगेगा। लेकिन बोलता है क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि यहाँ से मिलने के बाद ये जो दूरी तय कर रहा है बी जो ए तक पहुंच रहा है उसको टी1 समय लगेगा, और ए जो है वो बी पर पहुंच रहा है उसको टी2 समय लग रहा है। ये फिगर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ए को बी तक पहुंचने में मिलने के बाद यहाँ पर दोनों मिला है, ये मीटिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ये मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, ठीक। तो ए जो है मिलने के बाद टी2 समय लगा बी तक पहुंचने में, और जो ये बी है वो टी1 समय लेगा ए1 तक पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप ये ऐसे भी कर सकते हो, इसको टी2 कर लो, क्या है कि ये इधर से ए से पहले आ रहा है, इसको टी1 कर लिया मैंने, ठीक। तो क्या क्या फॉर्मूला लिखने में थोड़ा इजी होगा मुझे। तो ये एक्चुअल टाइम होती है, जो मीटिंग पॉइंट होते हैं जो यहाँ से
इसको यहाँ तक आने में लगा, जो बी को इस मीटिंग पॉइंट पर आने में लगा, या फिर ए को इस मीटिंग पॉइंट पर आने में लगा, तो एक्चुअल टाइम होता है वो रूट अंडर होता है T1 इंटू T2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये निकल गया। ऊपर से यहाँ से पूछा जाता है कि ए के स्पीड और बी के स्पीड का जो रेशियो है वो रेशियो होगा रूट अंडर T2 के स्पीड, अब रेशियो होगा T2 बटे T1। ये कैसे होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ याद रख लेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा प्रूफ ना। ठीक है, इससे इससे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन बनेंगे आपको, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि ये यहाँ से चला और ये एक तो भाई कुछ भी ले सकते हैं आप, ये यहाँ से चला और यहाँ से बी चला, दोनों एक ही समय पे चलते हैं और मिलने के बाद ये ए जो है वो 4 मिनट में पहुंचते हैं और बी जो है वो 9 मिनट में पहुंचते हैं वहाँ अपने मतलब एक दूसरे की ओर। जैसे कि आप इसको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, एक बार रुक जाइए। मैं जैसे कि मैं एक फिगर बना लिया कि ये है यहाँ से एक्स चल रहा है और मिलने के बाद एक्स बी पर मिलने के बाद मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से बी चला तो यह वाई, ठीक है, वाई है, ये एक्स है, तो मिलने के बाद एक्स 4 मिनट के बाद वहाँ पे पहुँच रहा है वाई के पास। ठीक है, और मिलने के बाद ये जो होता है वो एक्स के बिंदु पर फिर से ये जो है वो 9 मिनट बाद पहुँच रहा है। तो आपसे हर बार कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर इसका स्पीड 6 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका स्पीड बताइए। ठीक है, या पूछ लेगा कि आपको मीटिंग पॉइंट जो यहाँ पे यहाँ से चला है व्यक्ति, जैसे एक्स यहाँ पे चला और यहाँ तक आया, वो सॉरी, और जो मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे एक्स यहाँ से चला और यहाँ तक आया, तो आपसे पूछ लेगा कि मीटिंग पॉइंट मतलब जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में एक्स या वाई को दोनों को इक्वल समय लगेगा मीटिंग पॉइंट तक पहुँचने में। मीटिंग पॉइंट के बाद दोनों का मतलब जो जिस हिसाब से स्पीड होगा उस हिसाब से समय लगेगा। मीटिंग पॉइंट सेम कैसे होता है, कैसे, क्योंकि अगर मान लो कि ये अगर 4 बजे यहाँ से चला है तो भले ही स्पीड जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर तय कर लेगा। मैंने पीछे बताया ये अगर टाइम कॉन्स्टेंट हो तो जिसका स्पीड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दूर तय करता है। तो अगर यहाँ पर ये भी 4 बजे चला, ये भी 4 बजे चला, भले ही दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया हो लेकिन जो टाइम लगा है दोनों को इक्वल लगा है, इसलिए ये जो मीटिंग टाइम होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। तो यहाँ से अगर पूछ ले कि मीटिंग पॉइंट क्या होगा, मीटिंग टाइम कितनी मतलब कितनी होगी, तो ये रूट क्या बताया था T1 इंटू T2, तो हो जाएगा रूट अंडर 4 गुने 9 बराबर 36 और रूट निकालेंगे तो 6 मिनट, तो इसका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा 6 मिनट। अगर हमसे पूछे है कि मैंने बताया था कि एक्स और वाई स्पीड का जो रेशियो होगा और रूट अंडर होगा T2 बटा T1 की। ठीक है, तो इसका T2 कितना है 9, तो रूट अंडर 9 बटे 4 बराबर हो जाएगा 3 बटे 2, और मुझे रेशियो निकला इसका एक्स और वाई का स्पीड का रेशियो मुझे क्या निकला, एक्स बटा वाई हो गया 3:2। तो 3 का वैल्यू मुझे दे रखा है यहाँ पर 6 मीटर दे रखा है ना भाई, यहाँ पे ऊपर में तो मैंने देखा 3 का वैल्यू 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 और 2 दूनी 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। एक और छोटी सी कंसेप्ट ये है, ओ सॉरी बिल्कुल एक है ना, एक और कंसेप्ट ये है कि जैसे कि ये मैंने मान लिया कि एस जो है वो नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, स्पीड है नॉर्मल स्पीड है, सामान्य स्पीड, और जो है वो टी जो है वो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम। ठीक, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि इसने अपनी स्पीड या किसी व्यक्ति ने अपनी स्पीड इतना किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया तो उसका टाइम इतना कम हो गया। ठीक है, ऐसा आपने क्वेश्चन सुना होगा, या एक किसी व्यक्ति ने अपनी स्पीड को इतना मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा मतलब घटा दिया तो उसका टाइम इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन मैं लेता हूँ, और जो दोनों के लिए डिस्टेंस जो है वो मैंने मान लिया यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर डी है। ठीक है, तो जो टाइम होता है टी बराबर जो एक्चुअल टाइम होता है, मान ले पहला कंडीशन मैं ऐसा दिखाता हूँ, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ इसको ना। पहला कंडीशन मैंने इसको इस रूप में दिखाया कि पहला कंडीशन है कि जब एस वो अपने स्पीड S1 से बढ़ा दे। ठीक है, और तो इसका टाइम जो होगा वो T1 से कम हो जाएगा ना भाई, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा। दूसरा केस इसका ये है
कि जब स्पीड जो है वो S2 से कम कर दिया जाए, मतलब S2 मतलब कुछ भी मैं मान रहा हूँ कि ऐसा दिखने में स्टैंडर्ड है, तो मैंने S2 ले लिया। आप XYZ कुछ भी ले सकते हो, या 2 4 5 जो भी मतलब जिससे भी बढ़ा है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका स्पीड जो है S2 से कम कर दिया जाता है तो उसका जो टाइम होगा वो T2 से बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है T1 इंटू, अगर बढ़ रहा है तो S प्लस S1। S क्या है, S है जो नॉर्मल स्पीड है पहले का वो, ठीक है, बटे S1, ठीक। इसमें देखें तो T मतलब नॉर्मल टाइम बराबर T2 जो टाइम घटा है, या जो टाइम इसमें बढ़ गया है T2 इंटू S माइनस S2 बटे S2, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल अब मैं आपको लिख देता हूँ कि एग्जांपल हो गया कि कोई व्यक्ति S की स्पीड से जा रहा था और उसको 5 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 5 मिनट लग रहा था जगह पहुंचने में, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में। उसने क्या किया कि अपने स्पीड को 4 मीटर प्रति सेकेंड से क्या किया, बढ़ा दिया, और उसको समय 3 मिनट कम समय हो गया। जब जैसे समय मतलब टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका समय कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि ये T1 जो मैंने मान लिया, T1 यहाँ मान लिया कि 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि जो रियल स्पीड है वो बताए, या इस मतलब जो डिस्टेंस है वो बताए, तो हम फार्मूला लगा देंगे। T बराबर मतलब मैंने यहाँ से माना कि यहाँ पे ये मानना था कि जो रियल टाइम है वो कितनी है, मतलब इस कहने का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी एक को छोड़ के बाकी देंगे आपसे, और आपको बोलेंगे कि डिस्टेंस निकालो या टाइम निकालो कुछ भी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैंने ये रॉ डाटा ले रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर ना है, क्योंकि मैंने मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बना के दे रहा है आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि 6 मिनट लग रहे थे, ठीक, पहले। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि ये जो रियल टाइम है 6 मिनट बराबर जो T1 है वो 3, और S मैंने माना, सॉरी मैंने सब मान ही लिया तो मैं निकालूंगा क्या, मैंने कोई एक कर देता हूँ कि चलो, है ना, मैं ये बोल देता हूँ कि S मुझे निकालना है। मैं बोलता हूँ कि मुझे S निकालना है, जैसे S मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है कि रियल स्पीड पहले की जो नॉर्मल स्पीड थी वो कितनी, ठीक। तो मैंने माना कि ये मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो टाइम जो एक्चुअल टाइम दे रखा है 6 मिनट, और जो स्पीड मैंने बढ़ाया वो 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाया, और टाइम कितना होगा T1 जो मुझे मिला है 3 मिला है। तो मुझे S निकालना है, मतलब रियल मतलब जो पहले की स्पीड है नॉर्मल वो निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है, S प्लस 4 बटे 4। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 4 दूना 8, 8 में से 4 गया तो हो जाएगा S बराबर 4। S बराबर 4 हो गया, यहाँ से S का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से 4 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से मुझे ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि आप मुझे बताओ कि वो दूरी कितनी तय कर रहा था। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, या आप जो स्पीड बराबर पढ़े थे डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, S को इस तरफ भेज देंगे तो D बराबर S इंटू 2 हो जाता है। तो मुझे D निकालना है, तो S कितना निकला है मुझे 4, और टाइम कितना है 6, तो 6 चौक 24, तो 24 मीटर हो जाएगा, 24 मीटर, ठीक। आई होप कि एक छोटी सी वीडियो आपका जो लोग बोलता वो उसको फिल आउट करने में मदद की होगी, और आपको सहायता मिली होगी इस वीडियो से। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।